अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। ये मुझे डरा धमका रहे हैं। बिलाल पाशा ने कत्ल से 3 हफ्ते पहले, एग्जैक्टली 3 हफ्ते पहले जो है अपना नंबर तब्दील किया था। आखिर नंबर तब्दील क्यों करना पड़ा? तुम प्लॉट्स और फ्लैट खरीद रहे हो, तुम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। आखिर बिलाल पाशा की दौलत पर किसकी नजर थी? किसको उसकी सारी दौलत मिली है? कहां कहां से कौन कौन सा पैसा मिला है? किस किस इंसान ने उससे पैसे लूटने की कोशिश की? खानदान में कौन कौन ऐसा बंदा था जो सिर्फ और सिर्फ बिलाल पाशा की रकम पर, दौलत पर नजर रख के बैठा हुआ था? मैं गोल्ड डिगर्स में फंस गया हूं, बिलाल पाशा के आखिरी अल्फाज ये भी थे। बिलाल पाशा के कत्ल के 5 हफ्ते बाद भी धमकियों का सिलसिला जारी रहा। क्यों? क्या मामला थे? क्या चीजें हैं? क्यों बिलाल पाशा को कत्ल किया गया? इन सवालात के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, फैमिली खामोश तमाशाई बनी हुई है। फैमिली चाहती नहीं है कि बिलाल पाशा को इंसाफ मिले। वो उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने का इंतजार कर रही है कि आखिरी जो रास्ता था, यानी कि पोस्टमार्टम का रास्ता, वो भी खत्म हो जाए और बिलाल पाशा का कभी भी पोस्टमार्टम ना हो सके। लोग तड़प रहे हैं बिलाल पाशा के लिए, उसके स्टूडेंट्स पागल हो रहे हैं, लेकिन कितनी अजीब सी बात है, फैमिली और दोस्त खामोश तमाशाई बने हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मामला खत्म होगा, कब स्टूडेंट्स इस पे बात करना बंद करेंगे, कब मैं इस पर बात करना बंद करूंगी और कब ये सारे मामले को खत्म कर देंगे। अफसोस का मकाम है। यकीन करें, मैं कहती हूं कि ऐसे सांप पालने से अच्छे, जो भी आपके इर्द गिर्द ऐसे सांप लोग हैं, आप लोगों के लिए भी वक्त है ऐसे सांपों से छुटकारा हासिल कर लें, क्योंकि ये सांप ना सिर्फ आपको कत्ल करने का बाइस बनते हैं, बाद में आपकी रकम खाते भी हैं, अयाशी भी करते हैं उन पैसों पर, और आपको इंसाफ दिलवाने के लिए भी चुप करके जो है बैठे होते हैं, क्योंकि कतलीन में से लोगों ने करवाया होता, तो वो आपको इंसाफ क्यों दिलवाएंगे? यार मैं सदके जाऊं, इस गर्मी बहुत हो रही है ना मिट्टी जी पे, बाहर ही जाऊं मैं। जिंदगी से भरपूर एक शख्स अपनी जान आखिर लेगा तो लेगा क्यों? ये सवाल हमें जवाब ही नहीं मिल रहा अभी तक। लेकिन बिलाल पाशा को अंदाजा हो रहा था कि उसकी जान के पीछे कौन कौन लोग पड़े हुए हैं। यही वजह है कि कत्ल से 3 हफ्ते पहले बिलाल पाशा ने अपना मोबाइल नंबर जो है वो चेंज कर दिया। इसकी वजह बिलाल के जो करीबी दोस्त हैं, ऑथेंटिक दोस्त हैं, वो बताते हैं कि बहुत अरसे से उसको कुछ कॉल्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह करवा रहे थे। डेफिनेटली कातिल ने एक बड़ा प्लान मुरतब किया था घर के अंदर का ही, लेकिन जो है ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जी मैं पता नहीं कौन हूँ, बाहर से हूँ। बिलाल पाशा एक बहुत ही मेहनती किस्म का इंसान था। उसने दिन रात मेहनत करके एक एक रुपया जो है वो जमा किया था, अपना मकाम हासिल किया था। तालीम के बाद प्रोफेशनल लेवल पे भी वो हमेशा जो है आगे बढ़ता रहा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाद पुलिस और उसके बाद CSS। बिलाल पाशा हमेशा से पॉजिटिव था, अपने रब पर यकीन था, उसको पता था कि मेरे गोल्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, गोल्स उसने सेट किए हुए थे, मेहनत कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। कहीं पर डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं थी, कहीं पे कोई चीज़ नहीं थी। उसको सिगरेट पे तकरीबन कुछ अरसे पहले उसके दोस्तों ने लगाया था। ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है कि वो सिगरेट वगैरह नहीं पीता था, सिगरेट पर उसके दोस्तों ने उसको कुछ अरसे पहले लगाया था। क्यों लगवाया था? अब चीज़ें समझ आ रही हैं, अब सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। इसके अलावा जी शुरू से ही बिलाल को तालीम जो है हासिल करने का बड़ा शौक था। यही वजह है कि 30 साल की उम्र में भी उसके हज़ारों स्टूडेंट्स थे और बिलाल पाशा ने अपनी मेहनत से बहुत ही, मतलब एक एक रुपया जमा किया था और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी बना ली थी। बड़ा सादा इंसान था, गाँव का बंदा था, बड़ा सादा था, और प्रॉपर्टी वगैरह लेता था तो अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करता था, फैमिली के कुछ लोगों को बताता था। उसको ये चीज़ नहीं थी कि यार क्या मामला है, किसी ने मुझसे क्या छीन लेना है, मुझे इतनी मेहनत के बाद मिला है। खानदान के लोग, उसके दोस्त उसके टुकड़ों पे पलते थे, टुकड़ों पे ही करने को दिल चाह रहा है, खुदा की कसम। अब उसके पैसों पे पलते थे, उसके पैसे इस्तेमाल कर रहे थे। उसकी बहन का बेटा, जिसको बिलाल पाशा लाखों रुपया देकर उसकी तालीम मुकम्मल करा था, वो भी खामोश है। बहन जिसके इतने खर्चे पूरे करता था, जिसके बेटे की तालीम, सनी की तालीम जो है, हर चीज़ बिलाल पाशा खुद देख रहा था, वो भी गूंगे बने हुए हैं, वो भी दही जमा के बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपया इस वक्त बिलाल पाशा की तरफ से ये लोग समेटने में लगे हुए हैं। इनको ऑन ड्यूटी, उसकी डेथ हुई है, उसको वहां से भी पैसा मिला है, बस जी पैसे गिनने में लगे हुए, समेटने में लगे हुए। इनको कोई लेना देना नहीं है कि किस तरह से पाशा को कत्ल किया, इन्होंने मिलकर ये सारे मामला किए हैं। बिलाल पाशा की जी पहली शादी भी इसीलिए नाकाम हुई क्योंकि वो भी गोल्ड डिगर थी। उस बेचारे को जो भी मिला गोल्ड डिगर ही मिला। तलाक के बाद भी बिलाल पाशा ने 50 लाख का उसने तकाजा किया था, खुला ली पहले उसने, और उसके बाद उसको ख्याल आया कि मैं तो बिलाल पाशा को लूट सकती थी। उसने केस कर दिया, 50 लाख की डिमांड की। बिलाल ने कहा मैं कभी नहीं दूंगा। फिर ये मामला खत्म हो गया, लेकिन वो इस चीज़ को जानता था कि मैं गोल्ड डिगर के हाथों जो है वो फंस गया हूँ। बड़ी अजीब सी बात है कि इसकी जो पहली बीवी थी वो बहन बनी हुई थी इसके उस दोस्त की जो इसके गाँव में रहता है, जिसने 2 करोड़ रुपया इससे लिया हुआ था बिजनेस के लिए।
कितने अजीबोगरीब किस्म के मामले थे। वही दोस्त जिसने 2 करोड़ लिया हुआ था और इसकी एक्स वाइफ का भाई बना हुआ था, उसी का भांजा जो है वो कत्ल वाली रात बिलाल पाशा के साथ उस घर में मौजूद था। और बिलाल ने बहुत अरसे से उसको अपने पास रखा हुआ था। उसकी ड्यूटी हर 2 घंटे बाद बिलाल का कमरा जो है नॉक करके उससे पूछने की थी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन इतने घंटे बाद भी उसने नहीं पूछा और उसने बात भी नहीं करवाई फैमिली से। हर चीज़ बड़े आराम से मिलती है, हर चीज़ कनेक्ट हो रही है। और यही दोस्त जिसने 2 करोड़ रुपया लिया था, 1 महीने बाद इसको ख्याल आया कि ओ हो दुनिया तो मुझ पर सवालात उठा रही है, अवाम मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसने एक स्टेटस लगा दिया कि बिलाल पाशा का कत्ल हुआ है और इसको इंसाफ मिलेगा और ये होगा वो होगा। इंसाफ के लिए तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, करने वाले तो तुम सारे लोग मिलकर हो, क्योंकि जिसको तकलीफ नहीं होती उसको 1 महीने बाद थोड़ी याद आता है। बन्नू से लेकर इसके गांव तक हर बंदा करप्ट है। बन्नू से लेके जो भी इसके, मैं आपको फिर बता रही हूँ, किसी बाहर के बंदे ने बिलाल पाशा का कत्ल नहीं किया। इनके अपने घर में मौजूद थे, इनके अपने आस्तीन के सांप थे जो बिलाल पाशा को खा गए हैं। तलाक के बाद भी ये औरत ने पैसों की डिमांड की, लेकिन बिलाल ने इसको जो है क्लीन बोल्ड कर दिया। बिलाल पाशा ने अपने करीबी दोस्तों को बताया था कि जी मुझे कॉल्स और मैसेजेस वगैरह जो है वो करवा रहा है, और इसलिए उसने नंबर चेंज किया था। बिलाल पाशा ने अपना नंबर चेंज किया और ये करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स पाशा के लिए इंसाफ नहीं मांग रहे। मैं इस बात को समझने से अभी तक कासिर हूँ। ये बात सिर्फ हमें एक तरफ लेके जाती है कि जो कातिल होगा वो इंसाफ क्यों मांगेगा। उसने तो खुद कत्ल में इन्वॉल्वमेंट है, हर तरह से इन लोगों की कत्ल में इन्वॉल्वमेंट है, यकीन करें। दूसरी तरफ आवाज़ उठाने वालों और कत्ल के राज से वाकिफ लोगों, जो मुलाजमीन हैं, जो गुस्ल देने वाले लोग हैं, और कुछ दोस्तों को धमकियां क्यों दी जा रही हैं, उनको धमकियां दिलवाना शुरू कर दी हैं। बन्नू में गुस्ल क्यों किया गया, क्यों करवाया गया, बन्नू फैमिली क्यों नहीं गई। फैमिली कहानी सुनाती है कि हमें रोक दिया गया कि तुम बन्नू ना हो, तुम्हारा बेटा अचानक से मर जाता है, ठीक है, और तुम लोग उसकी लाश लेने भी बन्नू नहीं जाते। बड़ी अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है, बहुत ही अजीब सी बात है। हर वो कहानी जो फैमिली सुनाती रही, हम उस पर यकीन करते रहे, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फैमिली के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है? कहीं से ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं जी हम लाश लेने बन्नू नहीं गए। भाई आपका जवान बेटा अचानक मर जाता है, आप उसकी लाश लेने बन्नू जाते ही नहीं है। कितनी अजीब सी बात है। उसके मरने के इतने दिन बाद बन्नू जाते हैं, वहां पे भी उसका सामान लेने गए थे। जब आपने एक इंसान को ये समझ लिया कि वो इंसान नहीं है, तो फिर सामान की क्या अहमियत है। आप ये देखें कि बिलाल पाशा की ताबूत में लाश, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि ना उसकी लाश जली हुई थी, ना उसकी लाश किसी धमाके में उसकी डेथ हुई थी। इन्होंने उसकी लाश ताबूत से बाहर क्यों नहीं निकाली, उसकी आंख के नीचे क्या निशानात थे, उसको क्यों मारा पीटा गया था, गुस्ल क्यों करवाया गया बन्नू में, हर चीज़ बन्नू में क्यों करवाई गई, हर चीज़ सवालिया निशान है। पोस्टमार्टम क्यों नहीं शेयर किया गया, पोस्टमार्टम में झूठ क्यों बोला गया कि कुछ जो है वो ड्रग्स वगैरह आए हैं, उसकी बॉडी में क्या कुछ इंजेक्ट किया गया था। वो बड़ा सीधा इंसान था, बड़ा काबिल इंसान था। 2-3 दिन पहले उसको एप्रिसिएशन जो है शील्ड मिली थी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश था, वो जाना चाहता था बन्नू से। ये अपने ही हैं जिन्होंने कातिलों का साथ दिया है और कत्ल किया है। ये कत्ल नहीं है तो भाई और फिर क्या है। ये साबित करता है कि बिलाल पाशा को कत्ल किया गया, वरना खुदकुशी करने वाले जो हैं उनको किसी से क्या डर, ठीक है। बिलाल पाशा ने जिस तरह से अपना नंबर चेंज किया, उसको डरा धमका रहे थे, तो अगर उससे खुदकुशी करनी होती तो उसको किस चीज़ का डर होता। इन्होंने बहुत मिस्टीरियस प्लान बनाया था और बड़ी अयाशी कर रहे हैं। ख़ानदान वाले भी, जिनको पैसे मिले हैं और जिन्होंने कत्ल कर दिया, वो भी अयाशी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला की दर से कभी मायूस नहीं हुई, कभी भी मायूस नहीं हुई। मुझे बहुत उम्मीद है बिलाल पाशा के कातिलों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बिलाल पाशा को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उसके जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुंचाने में जो है अल्लाह ताला मददगार साबित होगा, क्योंकि फैमिली तो खड़ी हो नहीं रही और गवर्नमेंट मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो हम अल्लाह से उम्मीद लगा सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज खुद 100 वोटों की डिमांड करते हैं, बिलाल पाशा को कत्ल किया गया भयानक अंदाज में, उसको इंसाफ फरहम किया जाए।